So let's start. Acha, guys, you guys mute yourself. Okay, mute yourselves. Everybody mute yourselves. So let's do questions from exercise 15A. Okay, let's do questions from exercise 15A of R.S. Agrawal. Of R.S. Agrawal. Okay. So guys, the first question was the value of cos theta was given to be minus root 3 upon 2. Okay. And it said that theta lies in third quadrant. Theta lies in third quadrant. Then find the values of other 5 trigonometric ratios. यहाँ तक सुन रहे हो मेरा बात? यस सर, सुन लिया। यस सर। यस, ये कोई एक एंगल है थीटा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है और उस एंगल का कॉस दे रखा है माइनस रूट 3/2। हमें उस एंगल का साइन, कोसेक, टैन, कॉट सब निकालना है ना। तो मैं बेटे आपको विनती करूंगा, आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल अगर लेके करेंगे ना, बिल्कुल गलत नहीं होगा, करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल आपका कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी करते हैं तो अच्छा है, कर लेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ज़्यादा इजी है और इसमें कोई भी आपको तकलीफ नहीं आएगा। तो पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसको करता हूँ, ठीक है। अच्छा, आई होप आप सबको समझ में आता है कि कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई एंगल कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका ये मतलब होता है कि उस एंगल का जो टर्मिनल साइड वो आके थर्ड क्वाड्रेंट में रुक जाता है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन में इसका कोई मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस आपको जानने के लिए बोल रहा हूँ। देखो बेटा, हम हमेशा रोटेशन कहाँ से शुरू करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन शुरू करते हैं, इस एक्सिस से। ये हमारा हमेशा के लिए ये हमारा इनिशियल साइड, और कहीं से भी हम रोटेशन शुरू नहीं करेंगे, बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन शुरू किए, ठीक है ना। अभी देखो बेटे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन शुरू कर रहे हैं और करके हम एक एंगल, कोई भी अमाउंट ऑफ रोटेशन हम की, ये मेरा मर्जी, इट्स अप टू मी। मैं सपोज ये एक एंगल बनाया, कुछ अमाउंट रोटेट किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू किया और इतना घूम गया, थोड़ा रोटेशन कर दिया, है ना। रोटेशन करके यहाँ पर पहुँचा, तो ये होगा मेरा टर्मिनल साइड, क्योंकि ये हमारा फाइनल पोजीशन है, रे आके यहाँ पर रुक जा रहा है। तो इतना जो अमाउंट हम रोटेशन किए हैं, ये रोटेशन को जो हम मेजर करेंगे कि कितना अमाउंट हम रोटेट किए, दैट इज योर एंगल, वो जो एंगल आएगा, सम डिग्री बाय सम रेडियन आएगा, जो भी आएगा, वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा ना? थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है, इसका जो टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट पे आके रुक गया है? थर्ड क्वाड्रेंट में रुक गया है ना। तो यही होता है। तो ये मेरा मर्जी में कोई भी एंगल बनाया, आप चाहो ये एंगल बना लो, ये सपोज ये एंगल देखो, ब्लू एंगल देखो, ऐसे घूम के आया, यहाँ पर पहुंचा, है ना। तो ये अभी उस एंगल का टर्मिनल साइड होगा, और ये जो ब्लू एंगल बना, ये पक्का हमारा नेगेटिव एंगल है, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन किए हैं। और ये ब्लू एंगल भी कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। मेरा मर्जी में कोई भी एंगल बना सकता हूँ, कोई भी एंगल, जो गॉट इट? ओके, यस सर। ओके, यस सर। ओके। तो बेटा हम क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और थोड़ी देर के लिए अस्यूम करते हैं कि इसका ये एंगल थीटा है, थोड़ी देर के लिए अस्यूम करते हैं। हालांकि हमें कॉस थीटा दे रखा है माइनस रूट 3/2। देखो बेटे, कॉस थीटा यहाँ पर माइनस रूट 3/2 क्यों दे रखा है, नेगेटिव क्यों दे रखा है? इस वजह से दे रखा है क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्योंकि हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा, उसका तो सिर्फ और सिर्फ टैन एंड कॉट ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, इसीलिए कॉस नेगेटिव आया है। एस्टिस रूल वही कहता है ना। एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब इसका कॉस तो नेगेटिव आना है, तो नेगेटिव ही दिया है ना। लेकिन हम कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये एक्यूट एंगल, जो है कि एक्यूट एंगल है, उसको थोड़ी देर के लिए थीटा अस्यूम करते हैं, है ना। तो इसका कॉस थीटा हम क्या लिखेंगे? रूट 3/2 लिखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है माइनस रूट 3/2, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन आपने कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए थीटा को एक एक्यूट एंगल ले चुके हैं ना, थीटा को एक्यूट एंगल मान चुके हैं। और थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो उसका कॉस तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा ना बेटे,
क्योंकि बेटा जो एक्यूट एंगल होता है वो एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्यूट एंगल कहाँ पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन, टैन, कॉट, सेक सब पॉजिटिव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा यहाँ पर क्या है बेटे? खाली √3/2 है ना, माइनस हम उठा देते हैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। गॉट इट या नहीं? यस सर। ओके ओके। तो बस हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी देखो बेटे ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ में आया कि ये थीटा अलग है। हम जो क्वेश्चन में जो थीटा दिया है वो अलग थीटा है। हम यहाँ पर जो डायग्राम में जो थीटा बनाए हैं दैट इज ए डिफरेंट थीटा, क्योंकि डायग्राम वाला थीटा एक्यूट एंगल है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है, लेकिन क्वेश्चन वाला थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। दोनों अलग अलग थीटा है, लेकिन कैलकुलेशन इजी कर बनाने के लिए, बस रेशियो निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा बेटे कॉस थीटा क्या होता है? b/h। इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। तो बेस क्या होगा? √3 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटे? 2। तो बस आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो यहाँ पर तो पाइथागोरस ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट काम नहीं करेगा क्योंकि ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें पढ़ाया नहीं गया है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि h² से b² माइनस करो, उसका √ओवर ले जाओ, दैट विल बी योर p, राइट? क्योंकि p² इज इक्वल टू h² माइनस b² है ना, पाइथागोरस रूल। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो। दिस इज द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ p। एंड बेटा p हमारा एक लेंथ है। p हमारा एक क्या है? लेंथ है। यस मैं बेटा आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान दो, इम्पोर्टेंट नोट बताता हूँ यहाँ पर। देखो स्कूल में आपको पढ़ाया गया है कि p² + b² इज इक्वल टू h²। तो p² क्या होता है? h² माइनस b²। अभी p क्या होता है? देखो स्कूल में आपके मन में डाउट हो रहा होगा, क्या मैं इसके आगे प्लस और माइनस दे के लिखूँ जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, या फिर खाली लिखें? देखो बेटे कोई आंसर है खाली आपको लिखना है, प्लस और माइनस नहीं लिखना है। ऐसा क्यों बेटे? क्योंकि जो परपेंडिकुलर है दैट इज ए लेंथ। परपेंडिकुलर एक लेंथ है, लेंथ। और लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उसके आगे प्लस मतलब कुछ नहीं लिखने का। मैंने बताया था ये सिंबल का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसके आगे आप माइनस दोगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन परपेंडिकुलर थोड़ी ना नेगेटिव होता है, ये तो लेंथ है, इसीलिए हम खाली देते हैं। गॉट इट? ओके। तो फिर यस, तो फिर h का वैल्यू h² मतलब 4 माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 का √ओवर कितना? 1 है ना बेटे। तो p इज इक्वल टू 1। अरे समझ रहे हो? यस सर। हाँ। तो पहले साइन थीटा का रेशियो निकालते इस डायग्राम के हिसाब से। साइन थीटा का रेशियो क्या होगा? p/h। p आपका 1 है और h आपका 2 है। लेकिन ये जो बनाई ये हम डायग्राम के हिसाब से बनाए। डायग्राम में थीटा एक्यूट एंगल है, लेकिन हमारा थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मतलब इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आगे क्या लगाएंगे बेटे? एक माइनस लगाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। बस फिर निकालेंगे टैन थीटा। टैन थीटा रेशियो क्या होगा? p/b। p इज 1, b इज √3, 1/√3 है ना। और ये हो गया डायग्राम के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में थीटा दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। एस रूल देखो। अरे गॉट इट? तो प्लस। यस सर। तो आगे लगेगा प्लस, मतलब सेम 1/√3। समझ गए? ओके। और बाकी जो बचे वो तो आप रेसिप्रोकल ले जाओगे कि सेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा माइनस 2/√3 है ना। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा माइनस 2। कॉट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा खाली √3। आई होप यू गॉट इट राइट? ओके। टेक द स्क्रीनशॉट। सर मेरे फोन में स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए सर प्लीज। ओके।
डन। यस Okay, सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ बा, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है बा, यस। और दूसरा मेथड 2, मेथड 2 से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। कि मेथड 2 में कैसे करोगे, आपको दे रखा है कॉस थीटा का वैल्यू -√3/2, ये दे रखा है कॉस थीटा का वैल्यू, यही दे रखा है, तो चेक करो। ओके, और थीटा आपका दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना बेटे। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो मुझे पता है, स्कूल में पढ़ाया गया था। तो ये फॉर्मूला लगा के 1 - कॉस थीटा है -√3/2, तो उसका स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब -√3/2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3/4 मतलब क्या हो जाएगा 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका आया कितना 1/4। तो देखो साइन थीटा क्या आएगा अभी देखते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटे, आपका जो देखो यहाँ पर मैं रॉफ में करता हूँ, ध्यान दो बेटे, रॉफ वर्क, ये रॉफ वर्क कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 1/4 है तो साइन थीटा क्या हो सकता है 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, दोनों का स्क्वायर 1/4 है, 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 है, -1/2 का स्क्वायर भी 1/4 है। लेकिन दोनों में से उसका आंसर कौन है ये हमें पता चलेगा कि थीटा को देख के। बेटा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब साइन थीटा नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो इन दोनों में से इसका आंसर कौन होगा -1/2, कौन होगा, गॉट इट, हेलो, ओके यस सर। ओ -1/2। आप डायरेक्ट भी रॉफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो बिंदास, रॉफ में कैलकुलेट करो डायरेक्ट लिखो, रॉफ में कैलकुलेट करो डायरेक्ट लिखो, गॉट इट, रॉफ में कैलकुलेट डायरेक्ट लिखो। ओके, दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटे, एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप में से बहुत ये गलती कर रहे हो, आप लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, फिर लिखते हो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस √1/4, फिर लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो -1/2। मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहे हो, आपका आंसर सही है, आपका आंसर -1/2 आया है, लेकिन यहाँ पर ना आपका एक हाफ मार्क कट जाएगा, कहाँ पर, ये जगह पर। बेटे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो सिंबल है इसका आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसका आंसर तो हमेशा 1/2 ही है। आप अगर इसके आगे माइनस लगाओ, फिर जाके आप इसके आगे माइनस लगाओ, मेरा बात समझे, ये √ओवर के आगे अगर आप माइनस लगाओगे फिर जाके जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। जब तक आप खाली ऐसा सिंबल दिए हो तो ये सिंबल का आंसर कदापि नेगेटिव नहीं आएगा, गॉट इट। तो यहाँ पर आपका प्रोसेस गलत हो गया, थोड़ा सा हाफ मार्क वहाँ पर, 0.5 मार्क वहाँ पर कट जाएगा, है ना, क्यों, लेकिन एंट्रेंस के लिए मेजर मिस्टेक, बोर्ड के लिए माइनर मिस्टेक, एंट्रेंस के लिए मेजर मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक माइनस लगाओ। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू √1/4 लिख रहे हो तो कोई नहीं, आगे के माइनस लगाओ फिर लिखो, नहीं तो डायरेक्ट रॉफ में कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो, गॉट इट, ओके। अभी बेटे साइन थीटा पता चल गया, कॉस थीटा दिया था ऑलरेडी, तो टैन थीटा निकाल दोगे। टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा इज -1/2 एंड कॉस थीटा इज व्हाट -√3/2, राइट, मतलब रेसिप्रोकल ले जाएंगे तो -2/√3, सही है कि नहीं, 2 कट गया, माइनस प्लस 1/√3, और ऑब्वियसली कॉट थीटा होगा उसका रेसिप्रोकल मतलब √3, और बाकी तो सबके रेसिप्रोकल है, सेक थीटा में निकाल दूंगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है बेटे, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, यस सर, हो गया। ओके, लेट मी इरेज इट, ओके। सो अब आते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ एक सेकेंड,
यस। क्वेश्चन नंबर 2 उसने दे रखा है कि साइन थीटा का वैल्यू -1/2 है एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मैं बेटे राइट एंगल ट्रायंगल लेके पहले करूँगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल सबसे ईजी है और आपको मैं रेकमेंड करूँगा राइट एंगल ट्रायंगल से करने के लिए। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप जैसे भी कर सकते हो। और थोड़ी देर के लिए इस एंगल को थीटा बना दिया। देखो बेटे फिर से बोल रहा हूँ, ये एंगल जो क्वेश्चन में दिया है, जो एंगल थीटा दिया है वो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल है, लेकिन हम जो एंगल ले रहे हैं अस्यूम कर रहे हैं वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल अस्यूम कर रहे हैं, एक्यूट एंगल। दोनों सेम एंगल नहीं है। हमें बस रेशियो पता करने के लिए, बस सिंपली रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इसी का मदद ले रहे हैं, वरना और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, ओके। तो बेटे साइन थीटा को हम अभी क्या लेंगे, यहाँ पर -1/2 दिया था लेकिन हम क्या लेंगे 1/2, क्योंकि हमारा थीटा हम एक्यूट ले रहे हैं। डायग्राम वाला थीटा हमारा एक्यूट है और एक्यूट एंगल थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो उसका साइन तो पॉजिटिव आना है ना, बस। सो 1/2। तो परपेंडिकुलर इज 1, हाइपरटेन्यूज इज 2 है ना बेटे, और बेस क्या होगा बताओ, बेस क्या होगा, √3 होगा, है ना। चेक कर लो, 4 - 1 का √3 होगा। ओके, तो बेटे चलो निकालते हैं कॉस थीटा। पहले डायग्राम का हिसाब से कॉस थीटा की रेशियो पहले निकाल देते हैं, क्योंकि डायग्राम में थीटा एक्यूट है तो हम डायरेक्ट कॉस थीटा रेशियो निकाल देते हैं, है ना। क्या होगा बेटे, b/h, नियरेस्ट बाय b/h मतलब क्या होगा, √3/2। और थीटा हमारा कोइंसिडेंटली फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस वजह से कॉस थीटा इज पॉजिटिव। एच रूल यही बोलता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो आगे प्लस लगाएंगे, मतलब खाली √3/2। अरे गॉट इट, ओके। फिर आपको निकालना है टैन थीटा। मेरे टैन थीटा क्या होगा, p/b। p कितना 1, b कितना √3, लेकिन हमारा थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बेटे, हमारा क्वेश्चन वाला थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और क्वेश्चन वाला थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका टैन नेगेटिव होना चाहिए, तो हमें इसके आगे क्या लगाना है, एक माइनस लगाना है। गॉट इट, बस। बाकी क्या करोगे, रेसिप्रोकल ले जाओगे। बाकी Yes, क्या sir. करोगे, रेसिप्रोकल ले जाओगे। टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली, डन। ओके, लेट मी इरेज इट। ओके, मेथड 2 you already know that sin theta value is given to be -1/2, theta is in fourth quadrant. First we need to find cos theta, because we know that cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, and 1 minus what is sin square theta, 1/4 minus 1/2 का whole square, so this is what 3/4, cos square theta is 3/4. Now in rough one, we know that cos square theta is equal to 3/4. That means cos theta can be √3/2 or minus √3/2. Between these two, one of them is correct. √3/2 का स्क्वायर भी 3/4 है, माइनस √3/2 का स्क्वायर भी 3/4 है। लेकिन हमें पता है कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये गिवन। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एच रूल के हिसाब से उसका कॉस पॉजिटिव आना है, तो हम किसको चूज करेंगे, कॉस थीटा पॉजिटिव वाला को चूज करेंगे, √3/2। अरे समझ में आया बेटे। सर एक छोटा सा डाउट है सर, वो एग्जाम में हम लोग cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 ये लिख सकते हैं नेगेटिव की जगह पर, सर यही लिख सकते हैं सर एग्जाम में, cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, हाँ, मतलब जो मतलब पॉजिटिव की जगह, पॉजिटिव की जगह तो हेलो, थोड़ा मैं पूछ, हाँ पॉजिटिव की जगह तो तुम बोल रहे हो कि सर वार्ड में लिखे cos थीटा इज पॉजिटिव, कैसे लिखे ये बोल रहे हो। इस एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं तो, अरे एग्जाम में ऐसे ही लिखना है।
एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। अरे मैथमेटिक्स में सब सिंबल 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 इंपॉर्टेंट होता है, मैथमेटिक्स में वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिंबल। कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो में जो भी नंबर जीरो से बड़ा होता है वो क्या होता है बेटे, पॉजिटिव। जो नंबर जीरो से छोटा होता है नेगेटिव, है ना, बस। तो हम कॉस थीटा को किसको चूज कर रहे हैं बेटे, किसको हम चूज करें, किसको चुने, √3/2 पॉजिटिव वाला को चुने। रॉफ, ठीक है, रॉफ वेरी इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूँ। बस, तो साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, इसके बाद आप टैन थीटा बड़े आसानी से निकाल दोगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, -1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2/√3, 2 कट गया इज इक्वल टू -1/√3। इसके आगे तो स्मूथ सेल बाकियों का सब रेसिप्रोकल है, ठीक है, ले जाओ स्क्रीनशॉट। अरे सब समझ रहे हो तो बेटे मेरे, मुझे पूछो अगर नहीं समझ पाते हो। टेक इट यस सर, समझ रहे। यस सर। टेक इट यस सर। ओके टेक इट ओके डन। ओके। अब ये देखो, मैं आपको ये ऑलरेडी बताया था कि कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है डायरेक्टली नहीं देता, इनडायरेक्टली देता है एंगल का क्वाड्रेंट। जैसे कि हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें दिया था कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो पता चल गया थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन कभी कभी डायरेक्टली नहीं देगा, तो कैसे देगा मैं दिखाता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ। वो ऐसे दे देगा कि थीटा का वैल्यू 0 एंड π/2 के बीच में, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। बेटे पक्का एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहेगा ना, 0 यहाँ पर होता है, π/2 यहाँ पर होता है, इसके बीच में एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, पता चल गया। वो दे देगा कि π/2 लेस देन थीटा लेस देन π, तो इसका मतलब क्या है बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट। चेक करो, वो दे देगा पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, तो इसका मतलब क्या है बेटे, थर्ड क्वाड्रेंट। चेक करो, वो दे देगा थीटा बिलोंग 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π। चेक करो फोर्थ क्वाड्रेंट में है कि नहीं। अरे गॉट इट। यस सर। हाँ, तो ऐसा हो कभी कभी दे देगा। यस सर। अच्छा, दूसरा कैसे देगा बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या बताता हूँ, देखो दूसरा तरीका, और इनडायरेक्ट कर देगा, कैसे देखो बेटे, वो ना आपको कॉस थीटा का वैल्यू दे देगा, वो अपने वो मर्जी से अपने दे देगा। सपोज √3/2 दे दिया, और बोल देगा कि थीटा डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बोल दिया। अभी देखो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब ये दोनों गिवन है, ये दे दिया है, ठीक है। अभी देखो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ ये क्वाड्रेंट 4, वेरी गुड बेटे। देखो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो बाकी तीनों में कहीं ना कहीं होगा, बस हमें तो उनमें थीटा तो जो भी है वो एक ही क्वाड्रेंट में होगा ना, बाकी तीनों में से। देखो बेटा, अगर थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका तो कॉस नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि एस रूल यही कहता है कि सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, और थर्ड में टैन एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो अगर एंगल आपका ये दोनों में कहीं पर होता तो उसका कॉस तो नेगेटिव आता, लेकिन हमारा कॉस तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारा एंगल यहाँ पर या फिर यहाँ पर फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं पर, क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है फर्स्ट में एंगल नहीं है, तो 3 कट गए, क्या बचा बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट। गॉट इट। हेलो यस यस सर। सर। हाँ, ये ऐसे इनडायरेक्टली भी दे देगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके बेटे, यस सर। बेटे जब मैथमेटिक्स करते हो, है ना, जब मैथमेटिक्स आप करते हो, पता है आपको कैसे करना है, खुद को ना एक डिटेक्टिव समझना है। जैसे डिटेक्टिव क्राइम सॉल्व करता है ना, सीआईडी ऑफिसर जैसे क्राइम सॉल्व करते वक्त उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चीज़ों पे सोचता है। क्रिमिनल क्या, उसका माइंडसेट क्या हो रहा होगा, क्रिमिनल कहाँ पर खड़ा होगा, क्या किस एंगल से वो क्राइम कर रहा है, कहाँ पर ब्लड का छिटका, मतलब यहाँ से वहाँ तक कहाँ से लगा। आप सब डिटेक्टिव कुछ प्रोग्राम देखते होगे, क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते होगे, है ना। हाँ
ये सर CID। हाँ बिल्कुल ना, आपको मैथमेटिक्स उसी तरह करना है, ऐसा समझ लो मैथमेटिक्स सॉल्व करना ही आपका मतलब, आपका एक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको एक चैलेंज है, दैट इज ए चैलेंज व्हेन यू आर फेसिंग। वो कोई एग्जाम में मार्क फार रखने वाला नहीं है, वो तो बस हम मार्क तो हम देने के लिए है ना, आपको एग्जाम में मार्क देने के लिए हम बैठे हैं ना, हम मार्क देंगे, आप उसमें उसके लिए क्यों टेंशन ले रहे हो कि हमें मार्क कितना आएगा नहीं आएगा, वो सब हम पे छोड़ दो ना, टीचरों के ऊपर, मार्क हम देंगे। आपका काम क्या है कि पजल सॉल्व करना, क्राइम सॉल्व करना, वो जो क्वेश्चन दिया है उसको देख के आपको उसको उसका मतलब उसका तोड़ निकालना, वो कैसे होगा, क्या करने से होगा, उसको जरा करते हैं, उसको अपना मर्जी मतलब बिंदास उसमें दिल जी जा लगा देना है। मेरा बात समझ रहे हो, डिटेक्टिव की तरह। यस सर। हाँ यस सर। डिटेक्टिव बनोगे तभी जाके मैथ करोगे, मार्क्स के पीछे भागोगे, इफ यू रन आफ्टर मार्क्स, आप वही बस वही आधे अधूरे 80। हाँ यस। एग्जाम जो होगा मैथ का उसमें से मल्टीपल जो जाएगी या हमको सॉल्व करना पड़ेगा? सर सारे मल्टीपल MCQ, सारे MCQ। ओके सर। ओके बस। तो सुनो बेटे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जब एक डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुँचता है, थोड़ी ना वो याद करता है अरे भाई ऐसा एक मर्डर 2 दिन पहले हुआ था, वो मर्डर को मैंने ऐसे सॉल्व किया था, वैसे ही सॉल्व होगा, चलो जिस तरह से उस मर्डर को मैंने सॉल्व किया था वैसे ही करूँगा, चलो याद करता हूँ नहीं वो याद नहीं आ रहा है, उसके पहले और एक मर्डर ऐसा हुआ था वो याद करता हूँ। ऐसा थोड़ी ना डिटेक्टिव सोचता है, वो जो नया क्राइम है वो नया क्राइम को न्यू चैलेंज के तरह पर सोचता है ना। अरे समझ रहे हो ना, बिल्कुल उसी तरह रट्टू तोता, मतलब जो रट्टू तोता समझते हैं ना, जो रट्टा लगा के थे, रट्टू तोता के जैसा, अरे वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अरे वो फॉर्मूला क्या था, क्या उसमें लिखा था, ऐसा लिखना है वैसा लिखना है, अरे नहीं, फॉर्मूला अगर याद करना था आपको आर्ट्स क्लास ज्वाइन करना था, फॉर्मूला याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज फॉर्मूली, यू हैव टू मेमोराइज ए लॉट ऑफ फॉर्मूली, बट उसका एक तरीका है, उसका एक मतलब एक वे कैसे मेमोराइज किया जाता है। और फॉर्मूला ऐसे कुछ फॉर्मूला होते हैं जो कि दिमाग में ही मतलब बहुत धड़ाक से, आपको पता नहीं है, आपके ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम लोग भी दिमाग में ही धड़ाक से डिराइव करके लिखते हैं, दिमाग में भड़ाक से, मतलब अगर हमें याद नहीं आता है धड़ाक से दिमाग में बना कर लिख देते हैं, हाँ ऐसा हुआ होगा, हाँ बस। मेरा बात समझ रहे हो, जैसे कि सपोज आपको कोई बोला कि बेटे मुझे sin a प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला बता, है ना, और आपको याद नहीं आ रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा आपको याद नहीं आ रहा है, बेटे काम कर सकते हो, दिमाग में सोच लो जरा, sin a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे मालूम है, sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin 2a का मतलब क्या होता है, sin a प्लस a, मतलब a प्लस b जो लिखा है बस वो b के जगह और फिर से a लिखा है, तो बस फॉर्मूला में जहाँ पर b लिखा है वहाँ पर मुझे a लिख देना है। अरे दिमाग में कितना जल्दी आप कैलकुलेट करके लिखो, पेन पेपर यूज करोगे और ज्यादा टाइम लगेगा, मेरा बात समझ रहे हो, हेलो। हाँ सर। हाँ ऐसे ही आपको दिमाग में फॉर्मूला बनाना है, दिमाग में कैलकुलेट करना है, दिमाग लगाना है, डिटेक्टिव की तरह डिटेक्टिव बन जाना है, बिल्कुल ठीक है ना। और आपको टेंशन लेने का नहीं, कोई टीचर क्या बोलेगा, कोई टीचर कितना मार्क देगा, कोई टीचर मुझ पर गुस्सा होगा, कोई टीचर क्या होगा, अपना पढ़ाई पे फुल कंसंट्रेशन रखो, अपना पढ़ाई अपना ज़िंदगी, क्योंकि जब आप खुद जब अच्छा कमाएंगे आप खुद बेहतरीन ज़िंदगी जिएंगे, थोड़ी ना आपके टीचर आपके पास आएंगे, गॉट इट। तो इसीलिए अपना पढ़ाई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेटे बाकी 7 तक सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है sin 31 π/3। बेटे देखो मैंने जैसे आपको बताया डिटेक्टिव की तरह सोचो, 31 π/3 में जाना पहचाना एंगल कौन है बेटे, आपका π/3 जाना पहचाना एंगल है ना, π/3। तो सोचो जरा सम इंटीजर पाई प्लस या फिर माइनस π/3 ऐसा करने की कोशिश करो, सम इंटीजर पाई प्लस या फिर माइनस π/3 ऐसा फॉर्म में लाने की कोशिश करो, इसको तोड़ो स्प्लिट करो, माइनस π/3 10 पाई प्लस π/3 है ना, 10 पाई प्लस π/3 चेक करो, सम इंटीजर 10 पाई प्लस π/3, सम इंटीजर पाई प्लस या फिर माइनस आपका जो एंगल जो जाना पहचाना एंगल π/3 आपका जाना पहचाना एंगल, मेरा बात समझ गए, ओके। अब बेटे देखो मैं बिल्कुल इसको फॉर्मूला याद करके नहीं करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, देखो डायरेक्ट कैसे करता हूँ बेटे, देखो
पहले मैं देखूंगा 10 पाई कहाँ पर होता है। 10 पाई मतलब इवेन पाई, और सर ने बोले थे इवेन पाई सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होते हैं। और अगर याद भी नहीं आया खुद बना लो, 0 फिर घूम के आओगे 2 पाई, फिर घूम के आओगे 4 पाई, फिर घूम के आओगे 6 पाई, सारे इवेन पाई यहाँ पर, मतलब 10 पाई यहाँ पर होगा। 10 पाई प्लस दे रखा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बेटा आ जाता है? आप अगर एंटी क्लॉकवाइज में आओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है? पॉजिटिव, तो आगे लिखा प्लस। साइन क्या होता है? पॉजिटिव, आगे लिखा प्लस। फिर बेटा 10 पाई आपका कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, मतलब वही साइन साइन होके रहेगा। फिर जो जाना पहचाना एंगल, बाकी जो बचा ये एंगल। मेरा बात समझ रहे हो? लिख दिए तो हो गया आपका साइन पाई/3 कितना है बेटे? √3/2। अरे गॉट इट। यस सर। ओके यस सर। नेक्स्ट आते हैं बेटे cos 17 पाई/2। अभी देखो ये क्वेश्चन में ना आपको कोई स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद करो बेटे। मैंने बोला था कि अगर आपका एंगल सम ऑड इंटीजर इनटू पाई/2 है तो उसका cos क्या आता है बेटे? 0 आता है। अरे याद है ना, बोला था। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ ओके। अरे बाकी चुप हो गए, इतने बच्चे 30 बच्चे हो, सिर्फ 2 बच्चे ही आंसर दे रहे हो, बाकी कहाँ गए? सर आप जो बोल रहे हैं सर 10 सेकंड के बाद सुनाई देता है सर मुझे, मतलब कि तुरंत सुनाई नहीं देता। अच्छा अच्छा, इसी वजह से। ओके ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। tan -25 पाई/3। अब बेटे देखो मेरा यहाँ पर एक वर्ड याद रखो, गले का हड्डी। गले का हड्डी जब तक निकालोगे नहीं, चैन से सांस नहीं लेना है। ये जो माइनस साइन है इसको गले का हड्डी समझो। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि tan -θ क्या हो जाएगा? -tan θ। सिर्फ और सिर्फ कॉस एंड सेक दोनों मजिशियन होते हैं, वो अपना माइनस को गायब कर देते हैं, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है। कॉस सेक दोनों मजिशियन होते हैं, आबरा का डाबरा करके अपना माइनस को गायब कर, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है। तो बस इसको मैं लिख दूंगा -tan 25 पाई/3, एंगल का माइनस पूरा बाहर आ जाएगा। अब देखो इसमें जाना पहचाना एंगल आपका कौन है? पाई/3। तो कोशिश करो इसको बाहर का माइनस को छूना नहीं, पाप लगेगा। tan बेटे 25 पाई/3 को किसी तरह कोशिश करो इंटीजर पाई प्लस और माइनस पाई/3 ऐसा करने की। सर 8 पाई प्लस पाई/3। 8 पाई प्लस पाई/3। अब देखो बेटे बनाए हम, देखो नेक्स्ट स्टेप में बाहर का माइनस को वैसा का वैसा रखो, नेक्स्ट स्टेप में बाहर का माइनस को वैसा का वैसा रखो। बस 20 का काम अभी तमाम करेंगे, बाहर का माइनस को ऐसा का वैसा रखो। बेटे देखो 8 पाई मतलब इवेन पाई, मतलब यहाँ पर होगा। अभी उसने दे रखा है 8 पाई प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑल पॉजिटिव, तो प्लस लगाया। 8 पाई आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, मतलब tan होके रहेगा। उसके बाद क्या? पाई/3। अरे समझे? हाँ यस सर। और बाहर माइनस अंदर प्लस, मतलब मिलके क्या हो जाएगा? खाली माइनस। tan पाई/3 कितना होता है बेटा? tan 60 डिग्री √3। बेटा गॉट इट, टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। टेक इट। डन सर। ओके अभी ये था क्वाड्रेंट बना के, ये था क्वाड्रेंट बना के। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अगर पता है भी बहुत अच्छा है, अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छा है। tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर एन इज एनी इंटीजर, इवन हो सकता है ऑड भी हो सकता है, जो भी है। तो अगर आपको मैं दूँ tan 8 पाई प्लस पाई/3 और आगे माइनस है, ये माइनस को ऐसा का वैसा रहने दो, ये इस फॉर्म में है ना, ये इस फॉर्म में tan n पाई प्लस थीटा। देखो सम इंटीजर इनटू पाई प्लस थीटा, थीटा के जगह पाई/3, इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट tan पाई/3। अगर आपको फॉर्मूला याद है बहुत अच्छा है। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था जैसे कोई भी साइन, टैन, कॉसेक, सेक कुछ भी हो,
अगर उसको अगर दे रखा है 2n पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा, तो वही का वही रहेगा, वही साइन थीटा, वही कॉस थीटा, वही कोसेक थीटा, वही सब हो जाएगा, क्योंकि एक तो एक्स एक्सिस से साइन नहीं बदलेगा। 2n पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आगे प्लस। गॉट इट? ये बताया था मैंने आपको। इसको इरेज कर लेता हूँ बेटे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है आपको? कर लोगे ना खुद स्क्रीनशॉट? क्या लेना है? यस सर। लेना है स्क्रीनशॉट? ओके, नहीं सर कर देंगे सर। कर दोगे? वेरी गुड। यस सर। फिर भी ले जाओ, चलो ले जाओ, क्यों मन दुखाएंगे आप लोगों का? बातें बोलेंगे सर अपना मनमानी करते हैं, हमारा नहीं सुनते। चलो ले जाओ। हो गया सर। हो गया? अरे सुश्री जी, आप क्या चुप हो गई पूरा? यही सर हूँ अब मुझे लगा कहाँ चली गई। ओके सर, Yes. मैथ क्लास में इंटरेस्ट हूँ। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भी, जो कि दे रखा है सेक -25 पाई बाई 3, वही गले का हड्डी। कौन गले का हड्डी बेटे? ये माइनस गले का हड्डी। और हमें तो पता है सेक मजिशन है, कॉस सेक दोनों मजिशन होते हैं, अपना माइनस को गायब कर देते हैं। बस ये माइनस गया गायब, वैनिश। खाली सेक 25 पाई बाई 3। और अभी 25 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? 8 पाई प्लस पाई बाई 3। अभी अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है, याद है, तो मैंने बोला था कि इवन पाई प्लस मतलब वही का वही रहेगा, मतलब आंसर सेक पाई बाई 3 फॉर्मूला। जो भी सेक टैन कॉस सेक जो भी है, उसका इवन पाई सम इवन इंटीजर इनटू पाई प्लस थीटा इज सेम रहता है। तो बस सेम रख दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो, नहीं तो क्वाड्रेंट लगाओ। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्वाड्रेंट लगाना इजी होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला इजी होगा। जैसे ये वाले सवाल में डायरेक्ट फार्मूला ज़्यादा इजी है, टाइम ज़्यादा बच जाता है, लेकिन कुछ कुछ सवाल होता है जहाँ पर क्वाड्रेंट आपके काम आता है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, लेट मी इरेज इट, टेक द स्क्रीनशॉट, लेट मी इरेज इट। ओके ओके, अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आपको जो बोलूँगा पहले आपको ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन हम करते हैं कॉट 585 डिग्री। बेटा देखो, मैंने आपको हमेशा बताया था बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, डू नॉट टेक एनी रिस्क, ऑलवेज कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन फर्स्ट, ऑलवेज, मार्क माई वर्ड, ऑलवेज। अच्छा, ये जो डिग्री टू रेडियन कन्वर्सन, इसको कोशिश करो बाहर करने की, क्योंकि इसके अंदर करते हो ना गलती हो जाता है, इधर उधर कहीं माइनस छोड़ दोगे, कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो चीज़ें बाहर करना चाहिए बाहर कर दो, उसको बाहर कन्वर्सन करो। बेटा 585 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये नंबर 585 को पाई बाई 180 ये नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। और बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पर रेडियन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियल नंबर और रेडियन के बीच में देयर इज नो डिफरेंस। हालांकि एक रियल नंबर है बट इट इज ऑल्सो एंगल इन रेडियन। रियल नंबर और रेडियन के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, खाली रियल नंबर का मतलब यही है कि दैट एंगल इन रेडियन। काम खत्म। अभी काटो बेटे काटो, आई थिंक 9 से कट जाएगा। यस, 9 2, यस 9 से कटा तो 9 5, 9 5 9 54, यस 9 6, 9 5, यस आई थिंक करेक्ट। ओके, देन बेटा 5 से काटो, 5 4, 5 13, यस तो 13 पाई बाई 4। देखो कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। अब क्वेश्चन में जो मुझे दिया था 585 डिग्री, मैं उसके जगह क्या लिखूंगा? 13 पाई बाई 4। ये एंगल डिग्री में है और हमारा एंगल रेडियन में, तो इसका कॉट निकालना जो है, इसका कॉट निकालना वही है ना। दोनों सेम एंगल, बस एक डिग्री वाला एंगल है, दूसरा रेडियन वाला एंगल है। दोनों सेम एंगल, दोनों का क्वांटिटी ऑफ रोटेशन सेम, बस यूनिट चेंज हो रहा है। जैसे कि आपको अगर आपके बैग में अगर 2 kg पोटैटो है और एक के बैग में अगर 2000 ग्राम पोटैटो है,
क्या आपका दोनों का मास अलग अलग होता है क्या? सेम मास, बस यूनिट अलग अलग वजह से अलग अलग नंबर दिख रहा है, लेकिन क्वांटिटी सेम। गॉट इट? हाँ, तो इसका निकाला, मतलब इसका निकाला। और बेटा अभी 13π/4 को हम तोड़ देते हैं। बोलो क्या तोड़ के करेंगे? 3π + π4 आई गेस। चेक करो। यस सर। बस बस बस। यस सर। हाँ, अब ना बेटे क्वाड्रेंट लगाओ चलेगा, या फिर आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो चलेगा। मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है बेटे, देखो टैन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट का सेम, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक का सेम, कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक का हमेशा सेम। टैन का भी याद किया था आपको, टैन nπ + थीटा = टैन थीटा, और उसका जो रेसिप्रोकल है उसका भी वही, कॉट nπ + थीटा = कॉट थीटा। और एन कोई भी इंटीजर, इवन इंटीजर हो सकता है, ऑड इंटीजर हो सकता है, आई डोंट केयर। यहाँ पर nπ फॉर्म में है ना, nπ + थीटा, देखो इसी फॉर्म में है nπ + थीटा, तो क्या आएगा आंसर? कॉट थीटा, मतलब कॉट π/4। गॉट इट? विच इज 1। गॉट इट और नॉट? दूसरा अगर आप बेटे क्वाड्रेंट लगाना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें निकालना है कॉट 3π + π/4। बेटे देखो 3π मतलब आपका ऑड पाई है, ऑड पाई तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर इकट्ठा होते हैं। अभी 3π+ मतलब आप 3π से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। अभी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और एसटीसी रूल बोलता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो उसका टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो ये मेरा जो कॉट है पॉजिटिव है यहाँ पर, तो मैं आगे लगाऊंगा प्लस, या फिर कुछ भी नहीं लगाऊंगा। गॉट इट? फिर 3π मतलब एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, तो कॉट होके रहेगा, और क्या बाकी? π/4 जो जाना पहचाना। गॉट इट? टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट। डन? इसे डन। ओके, लेट मी रेज इट। गाइस क्लास मजा लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? मुझे बोलोगे। अरे मजा लग रहा है तो, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? नो सर, बोरिंग नहीं लग रहा। वेरी गुड। मैथ में बोरिंग। हाँ, मुझे बोलोगे, कभी मुझे बोलोगे सर आपका थोड़ा आज बोरिंग लग रहा है, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दूंगा, थोड़ा बातचीत करेंगे, हैं? ओके, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब पहले तो गले का हड्डी है ना बेटे, गले का हड्डी है ना, गले का हड्डी। कॉस क्या है बेटे? मजिशियन है ना, एब्राकाडाब्रा, गायब कर दिया बस, सीधा cos 2 0 डिग्री, काम खत्म। रीजन लिखना आपको, साइड में रीजन भी लिख दोगे आज, cos - θ = cos θ। अच्छा, रीजन लिखना अच्छा है साइड में। जितना आपका पेपर को नीट एंड क्लीन एंड जितना अच्छा एक्सप्रेसिव दिखाओगे, उतना अच्छा टीचर आपके ऊपर इम्प्रेस्ड होकर मार्क्स देगा, उतना अच्छा। और बेटे मैं जैसे कि बोला था, डिग्री को रेडियन में पहले कन्वर्ट करो और उसको बाहर कर दो, अंदर मत करो, क्योंकि गलती ना होगा, काट कूट करना है ना आपको। हाँ, इंटू इसमें π/180 में नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये 0 0 कट गया, और आई थिंक 6 से कट जाएंगे दोनों, क्योंकि 2 + 2 + 2 6 जो कि 3 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल, ये नंबर 2 3 दोनों से डिविजिबल है, और ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है, मतलब दोनों 6 से डिविजिबल है। 6 × 3, और 6 से काटो बेटे, क्या होता है? 17 18 4 6 7 42, तो कितना हो गया बेटे? 37π/3। तो मेरा आ गया cos 37π/3। अब इसको मैं, इसमें जाना पहचाना एंगल कौन है आपका बेटे? π/3 है ना, तो कोशिश करो सम इंटीजर। यस, क्या होगा बताओ? 12। यस, वेरी गुड 12π + π/3। हाँ, वेरी गुड। ओके। अब बेटे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छा है कि सर ने बोले थे कोई भी कुछ भी हो, आई डोंट केयर, कुछ भी हो, 2nπ + θ दिया है, मतलब वही का वही रहेगा। सर ने बोले थे 2nπ + θ, वो 2nπ मतलब इवन पाई,
यहाँ पर देखो इवन पाई प्लस है तो वही का वही रहेगा आंसर cos पाई बाई 3 which is equal to 1/2। नहीं तो क्वाड्रेंट लगा सकते हो। गॉट इट? यस सर। हाँ, क्वाड्रेंट अगर लगाओगे तो बनाओगे 12 पाई आपका इवन पाई है तो इधर रहेगा, 12 पाई प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज में गए तो आके पहुंचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो आगे लिखते हैं प्लस। फिर 12 पाई आपका एक्स एक्सिस है तो कॉस कॉस होकर रहेगा तो लिखते हैं कॉस, फिर पाई बाई 3 चलेगा। इट्स अप टू यू। ओके नाउ ओके सो दिस मच फॉर टुडे। टाइम हो गया। अच्छा बेटे सुनो मेरे बात, मैंने ना एक्सरसाइज 15A का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर डाले। बाकी जो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आपको पूरा फिर से करना है अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 10 आई डोंट थिंक क्वेश्चन नंबर 10 मुझे करना चाहिए, छोटे बच्चे भी कर लोगे आप, क्योंकि कॉस खाली वैल्यू पुट करना है, सेक पाई बाई 6 का वैल्यू पुट करना है, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। यू कैन डू इट। सो असाइनमेंट आप कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। और इवनिंग क्लास जो होगा उस दिन सेट रिवीजन करेंगे रात को, ठीक है। ओके 1.5 घंटा क्लास होगा 7:30 से 9 तक। अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा मैं जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी ये अप्रॉक्सीमेट यही टाइम रखते हैं। जल्दी अगर ख़त्म हो गया तो जल्दी छोड़ दूंगा। गॉट इट? ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वन सेकंड सेनापति जी